बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बी जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमारी आज की जो डिस्कशन होगी उसका जो टॉपिक होगा वो होगा केमिकल बॉन्ड एंड इट्स टाइप्स। प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोगों ने केमिकल बॉन्ड को जो है ना डिटेल के साथ डिस्कस किया था। केमिकल बॉन्ड वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वो कशिश की फोर्स होती है जो किसी भी मालिक्यूल या कंपाउंड में मौजूद एटम्स को एक दूसरे के साथ जोड़े रखती है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स दैट होल्ड देम टुगेदर इन ए सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो किसी भी मालिक्यूल में मौजूद एटम को एक दूसरे के साथ जोड़े रखती है उसको हम लोग केमिकल बॉन्ड का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, हमारे पास जो है ना वो वाटर का मालिक्यूल है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम के दरमियान जो जुड़े होते हैं उसके जुड़ने की वजह क्यों जो है ना वो केमिकल बॉन्ड है। इसी तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, उस जुड़ने की वजह जो है वो केमिकल बॉन्ड है। इसी तरह आप देखें, हम लोग जो है ना वो खाने का नमक इस्तेमाल करते हैं जो कि सोडियम क्लोराइड है, उसमें जो है सोडियम जो है ना मेटल और क्लोरीन गैस प्रेजेंट होती हैं। जब वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं, जुड़ने की वजह क्या होती है? केमिकल बॉन्ड होता है। तो आज हमारा जो डिस्कशन है इसमें हम लोग केमिकल बॉन्ड की जो टाइप्स हैं फर्दर उनको डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स पे जाने से पहले एक इम्पोर्टेंट टर्म है, मैं जो समझूंगा कि उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को वो इस तरह से डिफाइन कर रहा है, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मुराद वो इलेक्ट्रॉन जो किसी भी एटम के वैलेंस शेल में मौजूद हैं। वैलेंस शेल जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होता है उसको हम लोग वैलेंस शेल बोलते हैं, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच आर इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो केमिकल बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होते हैं उनको हम लोग इन केमिकल बॉन्डिंग और कॉल्ड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम के वैलेंस शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे, और वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि केमिकल बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होते हैं उसको हम लोग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अब देखें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हमारे पास जो बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान होता है। ये जी, तो ये जो बॉन्ड बना हुआ है, ये बॉन्ड जो है ना इलेक्ट्रॉन, इसमें जो है ना दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको हम लोग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहेंगे। आप देखें, हाइड्रोजन के पास जो है एक ही जो है ना शेल होता है जो कि उसका सबसे आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल भी कहा जाता है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और वो जो उसके हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ही जो है ना यहाँ पे बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको हम लोग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ठीक हो गया। फिर आगे है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। मेनली जो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड होती हैं वो हमारे पास चार तरह की जो है वो केमिकल बॉन्ड होते हैं। आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, डेटिव और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और फिर आगे हमारे पास मेटालिक बॉन्ड। अब देखें, जो फर्स्ट टाइप हमारे पास होती है वो होती है आयनिक बॉन्ड। अब देखें, नाम से ही जाहिर हो रहा है हमारे पास कि वो बॉन्ड जिसमें फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है वो बिटवीन आयंस होगी, उसको हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल जो हमारे पास है वो है सोडियम क्लोराइड, जो कि हम लोग नमक इस्तेमाल करते हैं। सोडियम क्लोराइड जो नमक हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसमें देखें जो सोडियम के ऊपर जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है एक, और जो राइट हमारे पास होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये बिटवीन जो बॉन्ड बना होता है ये बिटवीन टू डिफरेंट एटम आयंस के दरमियान बना होता है, तो इसलिए इसको हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट जो टाइप होती है हमारे पास बॉन्ड की वो होती है हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड। जो नंबर सेकंड पे हमारे पास जो केमिकल बॉन्ड की जो टाइप है वो है कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड में जो बॉन्ड बनता है वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बन रहा होता है। जिस म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब ये होता है कि बॉन्ड बनाने के लिए जो है दो इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, तो वो बॉन्ड बनाने के लिए जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक एक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो डोनेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है HCl। अब देखें, HCl के दरमियान जो बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड है, और जो बॉन्ड बनाने के लिए जो दो इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड थे उनमें से एक जो इलेक्ट्रॉन है वो जो है ना हाइड्रोजन एटम डोनेट करता है, और क्लोरीन एक जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन एटम डोनेट करता है। तो ये इस तरह का जो बॉन्ड होता है। इसी तरह H2O में भी जो बॉन्ड होता है, अब देखें H2O का स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह से होता है। तो यहाँ पे भी जो बॉन्ड है हमारे पास वो भी
जो है ना कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक हो गया। फिर आगे जो नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप होती है केमिकल बॉन्ड की, वो हमारे पास होती है क्वाड्रेटिव बॉन्ड, डेटिव कोवलेंट और कोऑर्डिनेट डेटिव कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो होता है ये भी जो है ना कोवलेंट बॉन्ड की तरह ही जो है ना इसमें भी जो जो इलेक्ट्रॉन्स की होती है वो शेयरिंग हो रही होती है, लेकिन इसमें ये होता है कि जो बॉन्ड पेयर जो है बॉन्ड पेयर, उस पेयर को हम लोग बॉन्ड पेयर बोलते हैं जो कि बॉन्ड बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें ये होता है कि एक ही एटम जो होता है वो जो इलेक्ट्रॉन्स का जो पेयर होता है जिसकी वजह से बॉन्ड बन रहा होता है वो एक ही जो है ना एटम जो है ना वो डोनेट कर रहा होता है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें जो शेयरिंग ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होती है वो वन साइडेड होती है। इसकी जो हमारे पास एग्जांपल है वो है हमारे पास NH4 अमोनियम आयन, NH4 पॉजिटिव। अब इसमें देखें होता आगे जो है ना फर्दर जब हम इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे तो इसकी जो है ना वो क्लैरिफिकेशन आपकी जो है ना मजीद हो जाएगी। इसमें होता यह है कि जो हमारे पास अमोनिया होता है NH3, वहाँ उसमें जो है ना नाइट्रोजन के ऊपर जो है ना एक लोन पेयर भी मौजूद होता है, और जब वो अमोनिया का रिएक्शन होता है H पॉजिटिव के साथ, ये इस तरह आप कह सकते हैं कि NH3 प्लस H पॉजिटिव, तो ये जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देता है, तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग डेटिव कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक होगा। फिर जो नेक्स्ट हमारे पास केमिकल बॉन्ड की जो टाइप है वो है हमारे पास मेटालिक बॉन्ड। अब देखें नाम से ही जाहिर हो रहा है कि मेटालिक बॉन्ड ऐसा बॉन्ड जो बिटवीन मेटल्स हो, बिटवीन डिफरेंट मेटल्स, वो बॉन्ड जिसमें जो बॉन्ड बना हुआ है जिसमें जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है वो बिटवीन मेटल्स हो रही है, तो इसको हम लोग मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें हमारे पास जो है जो एक अलॉय होता है जो है ना ब्रास, ठीक है, पित्तल होती है, ठीक है, उसमें जो है ना ब्रास में जो बॉन्ड बना होता है वो बिटवीन जो है ना होता है कॉपर एंड जिंक होता है। कॉपर भी हमारे पास एक जो है ना वो मेटल है और जो जिंक है वो भी एक मेटल है, तो इसमें जो बॉन्ड बनता है वो बिटवीन टू डिफरेंट मेटल्स होता है। इसमें दो मेटल्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रही होती हैं, तो इसको हम लोग मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक हो गया, क्लियर है। एक दफा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आज हम लोगों ने ये जो स्टडी किया है केमिकल बॉन्ड एंड इट्स टाइप। केमिकल बॉन्ड वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो किसी भी सब्सटेंस में मौजूद एटम्स को एक दूसरे के साथ जोड़े रखती है। ठीक हो गया। फिर आगे हम लोगों ने पढ़ा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के वैलेंस शेल में मौजूद वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में केमिकल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं उनको हम लोग जो है ना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। फिर आगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड पढ़ी। टाइप्स ऑफ जो केमिकल बॉन्ड की मेनली 4 टाइप्स हमारे पास होती हैं। आयनिक बॉन्ड, वो बॉन्ड जिसमें जो बॉन्ड बनता है वो बिटवीन 2 आयन्स हो, उसको हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं। कोवलेंट बॉन्ड, वो बॉन्ड जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से दो एटम्स के दरमियान बने उसको हम लोग कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। फिर आगे जो थर्ड हमारे पास टाइप है केमिकल बॉन्ड की वो है डेटिव कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। वो बॉन्ड जिसमें जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है वो वन साइडेड होती है। आप कह सकते हैं कि एक जो स्पीशी होती है वो लोन पेयर जो है ना वो ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रही होती है और जो दूसरी होती है वो एक्सेप्ट कर रही होती है। फिर आगे जो है हमारे पास केमिकल बॉन्ड की टाइप जो मेटालिक बॉन्ड है, इसकी एग्जांपल हमारे पास जो है ना एक अलॉय पित्तल ब्रास जिसे हम लोग बोलते हैं, उसमें देखें जो बॉन्ड होता है वो बिटवीन डिफरेंट मेटल्स होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्रास में जो मेटल्स प्रेजेंट होती हैं वो कॉपर और जिंक होती हैं, तो कॉपर एटम्स और जिंक एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसको हम लोग मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। ओके, अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।